स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल V2S क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें तथा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। कल पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली नंबर 3.1 के पहले सवाल को कंप्लीट किया, जिसमें छोटे छोटे 6 क्वेश्चन थे। उनमें से 3 क्वेश्चन मैंने करवाए, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। आशा है आपने उन क्वेश्चनों को हल किए होंगे और एकदम बिल्कुल सही उत्तर लाए होंगे। आज हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें भी छोटे छोटे 6 क्वेश्चन हैं। उनमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी के 4 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। उनके आंसर्स जो हैं आप खुद निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको शून्यांकों का योग देकर के चलेगा और शून्यांकों का गुणनफल देकर के चलेगा, जिसके आधार पर हमें एक द्विघात बहुपद का निर्माण करना होगा। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः निम्न प्रकार से दिया गया है। जिसमें 6 क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं करा रहा हूँ, ताकि ये 4 सवाल आपको खुद को करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि सवाल में बताया गया है कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः निम्नलिखित है। तो यहाँ पे एक ये रहा -3 और एक ये रहा 2। जो -3 है वो है शून्यांकों का योग और 2 है ये है शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे, दिया है शून्यांकों का योग कितना दे रखा है अपन को? -3। कितना है? -3। और क्या दे रखा है अपन को? शून्यांकों का गुणन। कितना है दोस्तों? 2। कितना है? 2। तब द्विघात बहुपद अपन से पूछ क्या रहा है? वो द्विघात बहुपद। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यदि आपको शून्यांकों का योग देकर के चले और शून्यांकों का गुणनफल देकर के चले तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन मैं आपको यहां भी बता रहा हूं कि वो सूत्र कौन सा होता है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है x² माइनस शून्यांकों का योग मल्टीप्लाई x प्लस शून्यांकों का गुणन। जो मान आपको दे रखे हैं उनको सूत्र में रखिए और द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए x² माइनस शून्यांकों का योग कितना है? -3। शून्यांकों का योग कितना है? -3। देखिए ये माइनस सूत्र का माइनस है और शून्यांकों का योग इसके आगे जो माइनस का चिन्ह ये अलग है। तो शून्यांकों का योग कितना है? -3। और जो भी माइनस की संख्या होती है उसको किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में। गुणा में क्या है? x प्लस शून्यांकों का गुणन। शून्यांकों का गुणन कितना दे रखा है आपको? 2। कितना है? 2। इसको हल करेंगे, x² माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x प्लस में 2। ये क्या है दोस्तों? शून्यांकों का गुणन। इस तरीके से अपन ने शून्यांकों का योग रखा और शून्यांकों का गुणनफल रखा और एक द्विघात बहुपद
ज्ञात कर लिया। और पूछ भी क्या रहा था वो, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघात बहुपद पूछ रहा था जो अपने पास आ चुका है। इसी के तरह आगे के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हल होंगे, जो कि इसी तरह होंगे बिल्कुल। √2, 1/3। और क्या ज्ञात करवा रहा है अपन से, द्विघात बहुपद। तो दिया है, क्या दे रखा है अपन को, शून्यांकों का योग। कितना है, √2। कितना है दोस्तों, √2। शून्यांकों का गुणन। कितना दिया हुआ है, 1/3। तब द्विघात बहुपद, तब इसी सूत्र में अपन मान रखेंगे और द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कितना है, √2। कितना है, √2। साथ में क्या है, मल्टीप्लाई x प्लस शून्यांकों का गुणन। शून्यांकों का गुणन कितना है, 1/3। कितना है, 1/3। देखिए, द्विघात बहुपद में यदि कोई संख्या p/q के रूप में होती है तो उसका एलसीएम लेकर के उसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे x² के नीचे 1, √2y के नीचे √2 के नीचे कितना है, 1 और 3 में से एलसीएम कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। 1 का भाग 3 में देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार। और 3 को x² से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3x²। माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिया। 1 का भाग 3 में देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार। और 3 को √2x से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3√2x। कितना आएगा, 3√2x। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दिया। 3 का भाग 3 में देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार। और 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। द्विघात बहुपद के नीचे बटे में कितना है, 3। इसको हटा देता है, 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1। और यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 सवाल थे, जिनमें से मैंने आपको 2 सवाल बता दिए। बाकी के 4 सवाल मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लें और नोटबुक में उनको हल करने की कोशिश करें। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के 4 सवाल, जिनमें तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लें और इनको हल करने की कोशिश करें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपको द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k दिया हुआ है, जिसके शून्यांकों के वर्गों का योग 40 दिया हुआ है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है और शून्यांकों के वर्गों का योग 40 दे रखा है। द्विघात बहुपद में k का मान अपन से पूछ रहा है। इसको करते हैं सोल्व। सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखता है। दिया है, गिवन है अपन को f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k। ठीक है, इसके अलावा अपन को क्या दे रखा है दोस्तों, शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है, 40। कितना है, 40। तो क्या है अपने पास, शून्यांकों के वर्गों का योग। क्या अपने पास शून्यांक है, नहीं है? क्या ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, के क्या है अपन को पता नहीं है, इसलिए अपन शून्यांकों को ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि के का मान अपने पास नहीं आ जाए। तो शून्यांक अपनी तरफ से मान लेते हैं, कितने होते हैं, 2। किसके लिए,
द्विघात बहुपद के लिए आपको बताया था मैंने, द्विघात बहुपद के लिए शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? 2। कोई से मानो आप अल्फा बीटा मानो, चाहे ए बी मानो, चाहे पी क्यू मानो, कुछ भी मानो, मैं ए और बी मान रहा हूं। माना द्विघात बहुपद के 2 शून्याङ्क कौन कौन से हैं? ए तथा बी है। तब प्रश्नानुसार देखिए क्या दे रखा है अपन को? शून्याङ्कों के वर्गों का योग कितना है? 40 है। कितना है? 40। तो प्रश्नानुसार शून्याङ्कों के वर्गों का योग कितना है? 40। तो पहले शून्याङ्कों का वर्ग करेंगे, फिर उनको दोनों को जोड़ देंगे, कितना रखेंगे? 40। तो एक शून्याङ्क का वर्ग और दूसरे शून्याङ्क का वर्ग, इन दोनों का योग कितना है? 40 है। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। इसके बाद में चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? शून्याङ्कों का योग इसके बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्क कितने हैं मेरे पास? ए और बी, इनका योग ए प्लस बी बराबर माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है? माइनस के 8, और माइनस की संख्या किसमें लिखते हैं? ब्रैकेट में, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1। ए प्लस बी इक्वल्स टू, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 8। इक्वेशन नंबर 2। शून्याङ्कों का योग कितना होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। इसी तरीके से शून्याङ्क गुणनफल कितना होता है? शून्याङ्कों का इसके बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्याङ्कों का गुणन, शून्याङ्क कितने मेरे पास? ए और बी, इनका गुणनफल ए गुणा बी बराबर अचर पद। अचर पद कितना है यहाँ पे? के बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1। कितना है दोस्तों? 1। ए गुणा बी बराबर के। समीकरण कौन सी हुई? 3। समीकरण नंबर 3। क्योंकि एक सूत्र होता है अपने पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समीकरण नंबर 4। देखिए अपने पास समीकरण नंबर 4 में ए प्लस बी कौन से समीकरण से? 2 से। ए प्लस बी का मान कितना है? 8। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 40। कौन से समीकरण से? समीकरण नंबर 1 से। इसी तरह ए गुणा बी किसके बराबर है? के बराबर। कौन से समीकरण से? समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से समीकरण नंबर 4 में मान रख देंगे। समीकरण नंबर 4 में 1, 2, 3 से मान रखने पर रखिए मान a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? समीकरण नंबर 2 से a प्लस बी की जगह 8 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे।
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों से क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या रखें 40, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया, फिर 2 ए बी इसके बराबर है टी के बराबर। देखिए 8 का वर्ग कितना 64, ये 40 प्लस 2k, 40 प्लस इधर का है, इधर को आएगा तो प्लस का 40 है, बराबर के पहले आएगा तो माइनस का 40, तो 64 माइनस 40 बराबर यह क्या रह गया 2k। 64 में से 40 गए तो 24, कितना आया 24 बराबर 2k। k का मान अपन को चाहिए तो 2 गुणा में बराबर के बाद में आकर के भाग में हो जाएगा, तो 24/2 बराबर k। 24 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 12 बराबर k, यानी k का मान कितना आएगा 12। तो पूछ क्या रहा था वो k का मान। इस तरीके से अपन ने k का मान ज्ञात किया। सबसे पहले अपन ने द्विघात बहुपद दिया, उसको लिखा, फिर अपन ने दो शून्यांक माने a और b। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं अपन को, शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है 40। हम जानते हैं क्या शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मान रखा, एक समीकरण आई। फिर शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मान रखा, समीकरण नंबर 3 प्राप्त किया। हम जानते हैं क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समीकरण नंबर 4, समीकरण 1 2 3 से मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे और k का मान जो है ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट, और इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 3.1 भी हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 3.2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।